लोहे की तराजू और चूहे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी रहता था। उसके बुरे दिन चल रहे थे, इसलिए उसने सोचा कि वह किस्मत आजमाने के लिए किसी और शहर जाएगा। पर जाने से पहले उसे एक चिंता थी, उसकी लोहे की भारी तराजू, जो उसके पास की इकलौती कीमती वस्तु थी। विक्रम गांव के एक अमीर आदमी सोमदेव के पास गया। विक्रम ने कहा, मित्र, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं। कृपया मेरी तराजू अपने पास सुरक्षित रख लो। ये मेरे लिए बहुत कीमती है। सोमदेव मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, चिंता मत करो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। इस तरह विक्रम निश्चिंत होकर चला गया। कई महीने बीत गए। उसने मेहनत की, कुछ पैसा कमाया और अंततः वापस अपने गांव लौटा। वह सोमदेव के पास गया और अपनी तराजू वापस मांगी। परंतु सोमदेव, जो अब लालच में आ चुका था, उसने लोहे की तराजू बेच दी थी। सच बताने के बजाय उसने झूठ बोल दिया। अरे विक्रम, मुझे बहुत अफसोस है। जब तुम बाहर थे, चूहों ने तुम्हारी तराजू कुतर डाली। मैंने उसे गोदाम में रखा था, पर यहाँ के चूहे बहुत जबरदस्त हैं। विक्रम को बहुत आश्चर्य हुआ, पर वह तुरंत समझ गया कि सोमदेव झूठ बोल रहा है। उसने कोई बहस नहीं की, बल्कि मुस्कुराकर कहा, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। पर कोई बात नहीं, चूहे कभी कभी बहुत ताकतवर हो सकते हैं। वैसे मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूं। क्या तुम्हारा बेटा मेरे साथ जा सकता है? मुझे थोड़ा सुरक्षित लगेगा। सोमदेव ने कुछ सोचे बिना सहमति दे दी और अपने बेटे को विक्रम के साथ भेज दिया। नदी के पास विक्रम ने जंगल के पास एक छोटी सी गुफा देखी। उसने वहां लड़के को कुछ खाना और पानी देकर सुरक्षित छोड़ दिया और अकेले सोमदेव के घर लौट आया। सोमदेव ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? विक्रम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ओह, जब हम चल रहे थे तभी एक बाज आया और उसे उठाकर ले गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो बहुत तेज था। सोमदेव गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास है? कोई बाज किसी लड़के को कैसे उठा सकता है? विक्रम ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्यों नहीं? अगर तुम्हारे घर के चूहे लोहे की तराजू खा सकते हैं, तो एक बाज भी एक छोटे लड़के को उठा सकता है। अब सोमदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी मूर्खता उसी पर भारी पड़ गई थी। मैं माफी चाहता हूं विक्रम। मैंने तुम्हारी तराजू के बारे में झूठ बोला था। कृपया मुझे माफ कर दो और मेरा बेटा वापस ले आओ। विक्रम मुस्कुराया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने सच स्वीकार कर लिया। फिर वह गुफा से लड़के को सही सलामत लेकर वापस आया। कहानी से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसे को तैसा, कभी कभी अन्याय का जवाब उसी की भाषा में देना जरूरी होता है।